नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीकेश वर्मा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल की। दरअसल झमाझम बारिश और हर घर तिरंगा आंदोलन के बीच दिल्ली से निकल कर आई खबर पूरे देश नहीं बल्कि प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ये खबर थी बिलासपुर के सांसद अरुण साव को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाने की। दरअसल बीजेपी का ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही चालाकी भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अरुण साव छत्तीसगढ़ में साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि जिसने इस समाज का वोट बैंक अपने पक्ष में कर लिया उसकी सरकार बननी तय है। क्या अरुण साव पिछड़ा वर्ग और साहू समाज वोट बैंक को आकर्षित कर बीजेपी को प्रचंड जीत दिला देंगे या फिर आदिवासी वोट बैंक से दूर हो जाएगी भाजपा? बीजेपी के इस कदम का क्या कोई तोड़ कांग्रेस के पास है? इस तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना कारगर होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बारे में। दरअसल अरुण साव छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा चेहरा नहीं रहे। वे आरएसएस कार्यकर्ता और हाई कोर्ट के वकील के रूप में लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अटल श्रीवास्तव को हराकर अपना कद छत्तीसगढ़ की राजनीति में इतना बड़ा कर लिया कि महज 3 साल बाद ही छत्तीसगढ़ के धुआंधार अनुभवी और दिग्गज नेताओं को पछाड़कर बीजेपी के शीर्ष नेता बन गए। इधर राजधानी रायपुर के नेताओं के बीच जहां पार्टी नेतृत्व और रणनीति को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा का माहौल था, जो आगामी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में बैठे थे, उन सभी की उम्मीदों पर अरुण साव ने पानी फेर दिया। अरुण साव को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला कांग्रेस को जातिवाद रणनीति का जवाब के तौर पर माना जा रहा है। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल और संगठन में जातिवादी संगठन का भरपूर उपयोग किया गया है। प्रदेश का मुखिया जहां कुर्मी समाज से आते हैं, वही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समाज से आते हैं। ये दोनों मिलाकर पिछड़ा वर्ग में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं, जबकि आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात कर लेते इधर की। बीजेपी के साहू समाज के मुखिया बनाए जाने का विरोध कांग्रेस ने यह कहकर किया है कि यह कदम बीजेपी की आदिवासी विरोधी मंशा को दिखाती है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में यह संभावना तेज है कि आने वाले समय में किसी आदिवासी चेहरे को धर्मलाल कौशिक की जगह बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, राजनीतिक दांवपेच का ये दौर और मजेदार होता जाएगा। यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस के पास बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब क्या होगा। बीजेपी ने साहू समाज को टारगेट करने के लिए अरुण साव को अपना अध्यक्ष जरूर बना दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानने वाले विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि जाति सूचक राजनीतिक छत्तीसगढ़ में काम नहीं करती। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को साहू समाज से जोड़ने का प्रयास किया था। बीजेपी ने साहू समाज के कई लोगों को टिकट भी दिया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। बदलते राजनीतिक दौर में जातिगत राजनीतिक संकेतों की राजनीति कितनी सफल होने वाली है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले समय में ये जो राजनीतिक दाव है और जिस तरीके से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक बिसात बिस रही है, वो बेहद ही रोचक होने वाले हैं और ये 2023 के चुनाव में जमकर शोरगुल का विषय बना रहेगा। अगर आपको हमारी इस चर्चा में क्या कुछ खास लगा और छत्तीसगढ़ में इस नए दाव को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, या आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। नमस्कार।